आप किसी भी चीज में निवेश करिए। लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूँ 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। मैं तो आपको कहता हूँ आप 1000 रुपए लगाइए, आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं इसी जीवन में म्यूचुअल फंड के जरिए। उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब अगर 12, 15, 20% क्रैश हो गया या करेक्ट हो गया तो क्या है बात का रोना है। जब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। सिंपल सा गणित है, कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आम इंसान के लिए जब डाउनफॉल दिखे कि मार्केट में बहुत करेक्शन आ रही है या डाउन जा रही है? अभी हमने पीछे देखा किस तरीके से जो इंटरनेशनल हालात बने हुए थे उस टाइम पे। सर मार्केट में एक निवेशक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब दिखे कि हाँ डाउनफॉल कंटिन्यू आ रहा है या और आगे करेक्शन हो सकती है, किस तरह की स्ट्रेटजी सर होनी चाहिए मार्केट में? मैं यहाँ पे कहूंगा वी आर ग्रीडी पीपल, हम लोग लालची लोग हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते। हम आज मई के महीने में शूट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे, बस 7 महीने पीछे चले जाते हैं। दिवाली टाइम 7 महीने हुए होंगे। 1,53,000 रुपए किलो चांदी थी। मैं खुद दिवाली पे पर्व पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूजा यही के रेट लिए था। सिक्के लेके आया था। हम्म। ठीक है जी। 4 लाख चली गई चांदी वहां से। जब 1 से 2 हुई तो लोगों को लगा रही तो गिर जाएगी, 2 से 3 हुई तो वो सोचते रह गए, जब 4 लाख पहुंच गई तो सब खरीदने पहुंच गए और वहीं से वो गिर गई। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग ना जब राइट टाइम होता है तब नहीं घुसते, तब हम सोचते हैं ये तो फ्रॉड हो रहा है। कैसे सर राइट टाइम को समझे? आप किसी भी चीज में निवेश करिए। क्योंकि सर एक कॉमन मैन क्या होता है ना कि जैसे मैं अपने आप बताऊं, मुझे मार्केट की जानकारी नहीं है लेकिन मुझे मेरे को चाहिए कि नहीं, हाँ मेरे को निवेश करना है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कहता हूं भाई साहब मार्केट में आओ ही मत। आपको लिए तो बहुत अच्छा रूट सरकार ने बना के दिया है, म्यूचुअल फंड। मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड तो आज की तारीख में लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूं 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड को दे देना और एज लिटिल एज 500 रुपीज अ मंथ। वो तो ये नहीं कह रहे कि आप करोड़ों रुपए करोड़ों लेके रुपए आओ। लगाइए। आप तो 500 रुपए महीना लगाओ। जब आप पे 500 से लगे 1000 है तो आप 1000 लगाओ, 1000 है 2000 लगाओ। मैं तो आपको कहता हूं आप 1000 रुपए लगाइए, आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं इसी जीवन में म्यूचुअल फंड के जरिए। खुद आप लगा के देख लो अगर आप सर बना म्यूचुअल लो। फंड में आएंगे उस पर तरीके तसल्ली से बात करेंगे। मैं उसकी जो बाजार की स्ट्रेटेजी करेक्शन में सर थोड़ा सा उसको समझा। देखिए ये बात तो हमेशा सच्ची है कि जब कोई चीज करेक्ट होती है वो लेने के लिए हमेशा अच्छी होती है। 2 लाख रुपए गोल्ड गया, वहां से जब करेक्ट होके 1.5 लाख आ गया तो अच्छा ही प्राइस है ना। लेकिन जब होता क्या है, जब 2 लाख होता है तो लोगों को दिख रहा होता है कि 5 जाएगा, और जब 2 लाख से गिर के 1.5 हो जाता है तो वो सोचते हैं अरे ये तो 50,000 आ जाएगा। उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तेजी में उन्हें लगता है कि अरे ये तो आसमान छू लेगा, और जरा सी गिरावट आती है उन्हें लगता है कि ये जमीन में ना घुस जाए। मैं आपको बताता हूं लोगों के पास यही डेटा नहीं है कि बाजार कितना गिरता है। मैं आपको बताता हूं 1990, यानी कि हम कितने बात कर रहे हैं, 35 साल पहले तक का डेटा, 36 साल का मैं बता रहा हूं। 1990 से बाजार का चला, 1992 में हर्षद मेहता जी आ गए, बाजार 50-60% गिरा। क्या वहां से नहीं उठा? उठा। आज 80-85 तक चला गया था। ठीक है जी। फिर वहां से उठ के कहां आया? 2000 पे हम धीरे धीरे चले, ग्लोबल मंदी आ गई, .com बबल आ गया, मार्केट के हालात बद से बदतर हो गए। क्या वहां से नहीं उठा? उठा। 2004 में मनमोहन सिंह जी ने पूरी मेहनत लगा दी, ग्लोबलाइजेशन ये वो टीम टाम, बाजार फिर ऊपर आ गया। 2008 में लेमन ब्रदर हुआ, बाजार फिर गिर गया। क्या वहां से नहीं उठा? फिर वहां से चला। अन्य मार्केट तो और ज्यादा क्रैश हुई थी ठीक सर। है जी। वहां से फिर चला, फिर ऊपर आया, संभली इकोनॉमी, बाजार में तेजी आई। 2016 में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी का वेलकम किया बाजार ने, पूरी शानदार विक्ट्री हुई इनकी। बाजार 6000 से 9000 चला गया। 2000 से फिर मोदी जी ने कहा जी अब हम कल से नोटबंदी कर रहे हैं भैया, फिर बाजार गिर गया 50%, फिर करेक्शन आ गई। फिर क्या वहां से नहीं उठा? फिर वहां से उठा। 2020 तक फिर उठता रहा। 2020 में कोविड जैसी महामारी आ गई। अब क्या इस बीच में हमने और वैश्विक स्थितियां नहीं देखी? कितने युद्ध देखे। अच्छा चलो 2020 से 2025 आया, सुपर बम्पर बढ़ रहा है तब से बाजार। अब अगर 12, 15, 20% क्रैश हो गया या करेक्ट हो गया तो क्या है बात का रोना है।
जिसने 10 साल पहले लगाया था क्या वो प्रॉफिट में नहीं है? जिसने 8 साल पहले लगाया था वो प्रॉफिट में नहीं है? हाँ, जो आदमी ने अभी लगाया ही बिल्कुल टॉप पे है भैया, वो तो लॉस लेगा। दूसरी चीज, क्या इस बीच में हमने लड़ाइयां नहीं देखी? यूक्रेन वार देख ली, मिडिल ईस्ट और मैं तो 1990 से बताता हूं, खाड़ी युद्ध 20 साल तक चलता रहा, ईरान इराक लड़ रहे थे। अगर किसी को नहीं पता है तो वो पीछे की किताबें या गूगल कर लेना, खाड़ी युद्ध देखो कितने साल चला था। क्यों लड़ चला था? एक अमेरिका की एजेंसी कहती है यहाँ तेल है, ईरान कहता है ये मेरा कब्जा है, इराक कहता है मेरा है, बाद में कहते हैं भैया तेल नहीं है, तुम लड़ो मत यार, खत्म हो जाओ। ऐसे ये बेवकूफी का युद्ध था और ये 20 साल चला था। बिल्कुल, बहुत लंबा चला। इस बीच में लीबिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, इसके बाद ये क्या नाम है, वियतनाम वार हुई, इसके बाद भाई साहब चाइना और कोरिया हुआ, कोरिया नॉर्थ कोरिया हुआ, इधर भाई साहब हम क्या करते हैं, ये पाकिस्तान हुआ, इंडिया पाकिस्तान भी हो गया इस बीच में 2-3 दफा। अमेरिका अफगानिस्तान हुआ, अमेरिका इराक हुआ, अमेरिका लीबिया हुआ। तो क्या हमने लड़ाइयां नहीं देखी? भाई साहब बाजार हर दुखड़े को पीछे छोड़ के ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? इसके पीछे का कारण समझते हैं। हम लोग विस्तार कर रहे हैं अपना जनसंख्या का। मोदी जी जब आए थे तो कहते थे 120 करोड़ हैं, आज हम 140 करोड़ हैं, आने वाले टाइम में 160 करोड़ होंगे, 200 करोड़ पे पहुंचेंगे। ये विस्तार बन चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या है भाई साहब, पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, इंटरनेट भी कंज्यूम करेंगे। तो जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो कंपनियों के प्रॉफिट अपने आप बढ़ेंगे। जब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। सिंपल सा गणित है, कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। आज से 10 साल, आपने ये देखो मैं गिन पा रहा हूँ 20 लाइटें लगी हुई हैं। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले थी इसकी जरूरत? नहीं थी। अब ये खराब भी होंगी, कल आप चेंज भी करोगे। आज आप कैमरा भी लेके बैठे हो। जब मैंने शुरू किया था पॉडकास्ट तो उस वक्त मुट्ठी भर 10-20 लोग थे, आज 200 लोगों से ज्यादा का पॉडकास्ट है। तो क्या सबने कैमरे नहीं खरीदे? बदलाव ही जीवन की नियति सबने लाइटें नहीं खरीदी, सबने माइक नहीं खरीदे, सबने ये सब क्या कहते हैं, ये साउंड प्रूफिंग के इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदे। तो बताइए, इसका मतलब डिमांड क्रिएट हुई ना। पुरानी चीजों की डिमांड खत्म हुई, नई चीजों की डिमांड आ गई। ये चलता रहेगा, प्रकृति का नियम है।